संसद में ई सिगरेट पीने का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है और इस बार बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने संसद की एक तस्वीर को ट्वीट किया है। तो ई सिगरेट का जो मामला है उस पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। अमित मालवीय ने संसद की एक तस्वीर को ट्वीट किया है जिसमें टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद ई सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं। अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में कहा है कि उनके जैसे लोगों के लिए नियमों और कानूनों का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने लिखा है कि सोचिए, सदन में हाथ में ई सिगरेट छिपा कर रखना कितनी बड़ी गुस्ताखी है। धूम्रपान भले ही गैर कानूनी ना हो, लेकिन संसद में इसका इस्तेमाल करना सरासर अस्वीकार्य है। अमित मालवीय आगे लिखते हैं कि ममता बनर्जी को अपने सांसद के इस दुर्व्यवहार पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो ई सिगरेट पीने का जो मुद्दा है वो यहाँ पर अब गर्मा गया है और अब तक बात चल रही थी। यहाँ पर अनुराग ठाकुर ने भी ये मुद्दा उठाया था, लेकिन तब तक नाम नहीं लिया गया था। लेकिन अब यहाँ पर अमित मालवीय ने सीधे कीर्ति आजाद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अखिलेश शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। अखिलेश, ये मामला अब इन तस्वीरों के बाद एक बार फिर से गर्मा गया है, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर कीर्ति आजाद जो है वो नजर आ रहे हैं और अब सवाल यहाँ पर ममता बनर्जी से पूछा जा रहा है। जी हाँ, अमित मालवीय जो कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख है, साथ ही पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी भी हैं, उन्होंने ये वीडियो ट्वीट किया है। लोकसभा के भीतर का है। इसमें टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद के बारे में उन्होंने दावा किया है कि वो इस दौरान जो ई सिगरेट का प्रयोग कर रहे हैं। आपको याद होगा कि ये मामला सबसे पहले अनुराग ठाकुर ने उठाया था। उन्होंने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये संसद की जो गरिमा है उसके भी के खिलाफ तो है ही, साथ ही जो कानून है उनके भी खिलाफ है, क्योंकि किसी भी तरह की स्मोकिंग के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी है। पूरे संसद परिसर के भीतर अगर सांसद को किसी को अगर सिगरेट पीनी भी हो तो उसके लिए एक अलग डेजिग्नेटेड एरिया है, वहां पर जाकर के वो स्मोकिंग कर सकता है। लेकिन सदन के भीतर इस तरह से सिगरेट पीना ये संसद का सीधे तौर पर अपमान है। और अब इस वीडियो के माध्यम से अमित मालवीय ने इसी मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी को इस पर जवाब देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि उनके सांसद ने इस तरह की हरकत क्यों की। आपको बताऊं कि अनुराग ठाकुर इस मामले को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बिल्कुल अखिलेश, यहाँ पर पार्टी जो कार्रवाई करती है वो करेगी, लेकिन यहाँ पर अगर संसद में इस तरह से नियम का उल्लंघन हुआ है तो संसद में किस तरह की कार्रवाई सांसद पर की जा सकती है अगर इसे नियमों के खिलाफ माना गया तो? देखिए, इससे पहले कई बार इस तरह के मामले आए हैं कि जब कई सांसदों ने जो हिदायत है, जो नियम है, उनका उल्लंघन करते हुए अगर कुछ किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। आपको याद होगा कि राज्यसभा में तो रजनी पाटिल जो कि कांग्रेस की सांसद थी, उनको तो वीडियो अंदर शूट करने के आरोप में और इसी के लिए उनको निलंबित भी कर दिया गया था। इसी तरह से संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। तो कई मौके ऐसे आए हैं जब इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाती है। अब देखना होगा कि जो अनुराग ठाकुर की शिकायत है, जिसमें उन्होंने पत्र लिखा है लोकसभा अध्यक्ष को, उन्होंने इसका पूरे घटना का जिक्र किया, अब तो इसका वीडियो भी सामने आया है। तो ऐसे में अब आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एनडीटीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो अमित मालवीय ने पोस्ट किया है और यहाँ पर अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि टीएमसी आखिर क्या कुछ कार्रवाई करेगी। कुछ दिन पहले ही बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में ई सिगरेट का मुद्दा उठाया था और ये कहा था कि टीएमसी के कुछ सांसदों के द्वारा इस तरह का काम किया जा रहा है। वो भी आपको सुनवाते हैं। देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था दे रहा हूं। सर सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है, एक मिनट प्लीज। मैं सभी माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी माननीय सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ओके। आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र की बात करेंगे, जहां पर सरकार के मंत्री माणिकराव कोकाटे की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही है। उनकी 2 साल की सजा को नासिक की सेशंस कोर्ट ने बरकरार रखा है। कानून के अनुसार 2 साल की सजा होने पर विधायक की सदस्यता भी रद्द हो सकती है, जिससे उनका मंत्री पद अब खतरे में आ गया है। अब इस मामले की सुनवाई जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में होना है। और इस बीच में एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है माणिकराव कोकाटे की और उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें, माणिकराव कोकाटे को ईडब्ल्यूएस
कोटा धोखाधड़ी के मामले में सजा हुई है। अनुज रायते हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, पहले ये पूरा मामला बताएं कि क्या कुछ उनके ऊपर आरोप है यहाँ पर, और अब क्या उनकी विधायकी जो है वो पूरी तरह से खतरे में आ गई है? ये केस 1995 का है, जब माणिकराव कोकाटे और उनके भाई के ऊपर आरोप लगाया गया था कि सरकारी बिल्डिंग में जो फ्लैट्स ईडब्ल्यूएस कोटा से आने वाले लोगों के लिए रिजर्व या आरक्षित होते हैं, उन फ्लैट्स पर कब्जा करने का काफी एक सीरियस इल्जाम उन दोनों भाइयों पे लगाया गया था। और क्योंकि ये 30 सालों से आरोप है, इसके ऊपर लोकल कोर्ट में हियरिंग होते हुए आ रही है। बट हमने देखा कि इस साल की शुरुआत में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इनके खिलाफ एक निर्णय दिया था, जिसमें दो साल तक की जेल और कुछ जुर्माना भी भरना पड़ता है। बट थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर एक तरीके से स्टे लगाया गया था। अभी कल जब नासिक के सेशंस कोर्ट में इस पूरे केस की हियरिंग वापस हुई, तो फिर उन्होंने जो लोअर कोर्ट ने इसके ऊपर जो निर्णय दिया था उसको अपहोल्ड किया और कहा कि ये सजा बिल्कुल जायज है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि माणिकराव कोकाटे फिलहाल एक एमएलए है सिन्नर से, नासिक का एक हिस्सा, और महाराष्ट्र के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है, जिसकी वजह से क्योंकि अगर हाईकोर्ट में ये मामला स्थगित नहीं किया जाता है और अगर हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्टे नहीं लगाया, तो काफी ही जल्दी उनको ना बस उनकी सदस्यता या फिर मंत्री पद धोखे में, बट उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट भी निकल चुका है। और इसी मामले में डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार, जो कि एनसीपी के चीफ है, उन्होंने काफी सारी मीटिंग्स रखी सुबह से अपने पार्टी मेंबर्स के साथ डिस्कशन करने के लिए, और उन्होंने चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के साथ भी इस मामले में बातचीत की है। बहुत ही संक्षेप में ये भी बता दें कि उनकी तबीयत को लेकर क्या अपडेट है इस वक्त? जी हाँ, उनकी तबीयत थोड़ी ढीली होने के कारण उनको दोपहर के समय मुंबई के बांद्रा में लीलावती हॉस्पिटल है, वहां पे उनको एडमिट किया गया था। हालांकि वो एक रूटीन चेकअप है, ऐसा हमें बताया गया था। बट ये काफी कोइंसिडेंटल हो गया है कि जिस मौके पे या फिर जिस समय हाईकोर्ट में उनकी केस की हियरिंग चल रही है, उसी समय उनको लीलावती हॉस्पिटल में भी दाखिल किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज रायते, आपके पास हम लौटेंगे अपडेट के लिए। और अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं प्रदूषण की, जिसे लेकर दिल्ली एनसीआर के लोग जो हैं वो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब बदलेगी दिल्ली और एनसीआर की हवा। अब सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की स्कूलों को लेकर बड़ी टिप्पणी सामने आई है। क्लास 5वीं तक के स्कूल खोलने को लेकर ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से की गई है कि स्कूल खोलने को लेकर आदेश देने से कोर्ट ने इनकार किया है। कोर्ट का कहना यह है कि जज या वकील सुपर स्पेशलिस्ट नहीं है, ये पॉलिसी से जुड़े फैसले हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और कहा गया है कि याचिका में गरीब माता पिता जो हैं उनका हवाला दिया गया था, क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं स्कूल बंद होने से उनका मिड डे मील बंद हो जाता है, ये याचिका में कहा गया था। अब इसको लेकर कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि जज या वकील सुपर स्पेशलिस्ट नहीं है और स्कूल खोलने को लेकर आदेश देने से कोर्ट का इनकार हो गया है। तो इस वक्त दिल्ली सरकार के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनवाते हैं। केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी से आग्रह करता हूं, कृपया ऐसी गंदी राजनीति मत कीजिए भाई। आपके बच्चे भी दिल्ली में रह रहे हैं, मत ऐसे अपने लोगों के लिए आप धुआं जला जला के आग लगाइए, ऐसा मत काम कीजिए। ये जो आप आग लगा रहे हैं, इसका नुकसान आपके बच्चों को भी हो रहा है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बच्चों को भी हो रहा है। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, मुझे पता है आप दिल्ली की चिंता करते हैं, आप समझाइए अपने नेताओं को, रोकिए इनको ऐसे काम करने से। इस तरह करना दिल्ली के लिए अच्छा नहीं है। मैं अभी आग्रह करूंगा, हमारे विधायक महोदय आपको बताएंगे किस तरीके से किस तरीके से ये सब घटनाक्रम घटा, और इनके पास वीडियो भी है। मैं चाहूंगा अगर ये टीवी पे चलाया जा सके तो चला के दिखाएंगे, जरा देखना, इंतजाम करना टीवी पे। चलिए आप बताओ पहले। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं हमारे आदरणीय मंत्री साहब का, सिरसा साहब का, जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो दिल्ली से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको, जो पॉल्यूशंस के विरुद्ध दिल्ली सरकार का युद्ध स्तर तरीके से चल रहा है, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। चाहे वो MRS मशीन्स के बारे में हो, चाहे वो EV बसेस के बारे में हो, चाहे लिटर पिकर्स के बारे में हो, आपको ब्रीफ जानकारी जिन्होंने दी उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आज ये मुद्दा सिर्फ त्रिलोकपुरी विधानसभा का नहीं, पूरे दिल्ली का है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन आज मेरी विधानसभा को देखना पड़ा, क्योंकि जिस विधानसभा से मैं आता हूं वहां से हमारे पार्षद हैं त्रिलोकपुरी वार्ड में विजय कुमार जी। विजय कुमार जी ने, मैं आप लोगों को वीडियोस भी अभी दिखाता हूं कि वहां के लोगों ने ये आगजनी को देखा है। उनका संदेश क्या है, आम आदमी पार्टी का रोल मॉडल क्या है? पहले तो दिल्ली को ठगा, अब दिल्ली के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। एक बात उन पे सटीक बैठती है कि आग जलाओ
और वीडियो बनाओ। मतलब दिल्ली को, दिल्ली वासियों को और खासकर मेरी विधानसभा त्रिलोकपुरी के अंदर इनके 4-5 लोग आते हैं और वो सुबह के वक्त 9:30 से 10 के बीच में वहां पर जो खत्ता है उस खत्ते पर आकर आग जलाते हैं और फिर उसके बाद अपनी वीडियो रील शूट कराते हैं और उसको ट्वीट करते हैं। दिल्ली के जो हमारे सौरभ भारद्वाज जी हैं, जो दिल्ली की इतनी चिंता कर रहे हैं कि दिल्ली के लिए, जैसा भी आदरणीय मंत्री जी ने बताया, आग बुझाने का काम नहीं, आग लगाने का काम करा और आग लगाकर लोगों के अंदर ये संदेश देने का काम करा कि वो कितने शुभचिंतक हैं, दिल्ली के प्रदूषण को लेकर भी, दिल्ली के स्वास्थ्य को लेकर भी और दिल्ली की जनता के लिए भी। मैं सच्चे मायने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, जिनके स्वप्न वाला जो भारत है और खासकर दिल्ली, इन्होंने हर एक चीज की धज्जियां बिखेर दी। ये बड़ा शर्म का विषय है। मैं वीडियो आप लोगों के आगे शेयर करना चाहता हूं। जो कूड़े घर में देर लगी हुई आग लगाना, फिर पीड़ित बन के नाटक करना, ये नौटंकी करने का काम इस आम आदमी पार्टी का शुरू से रहा है। यही काम नहीं, पार्षद अन्य जगह पर भी लोग परेशान हैं कि नालियां उनकी साफ नहीं हो पा रही, पेड़ों की उनकी जो छोटे पार्क है एमसीडी के, एक वीडियो तो ऐसी भी है कि वो उसी छोटे पार्क में एमसीडी के कूड़ा उठा रहे हैं और उसके अंदर डाल रहे हैं और उसी कूड़े को जलवा रहे हैं और फिर उसके बाद आरोप लगाते हैं कि आप लोग काम नहीं कर रहे। देखिए, दिल्ली सरकार, 4 इंजन की सरकार, इधर की उधर की बातें करते हैं, लेकिन ये लोगों की तुष्टीकरण की राजनीति का जो सब लोग भली बातें परिचित है, देख रहे हैं। इन लोगों को हमें जवाब भी देना चाहिए, क्योंकि ये जिस मानसिकता के साथ दिल्ली को प्रदूषण के लिए झोंकना चाह रहे हैं, प्रदूषण में डालना चाह रहे हैं, उनके जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए।